कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये शादी टूट रही थी और लव वाइब्रेशन ने इनको मदद करी और इनकी शादीशुदा जिंदगी अब बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। नाम शेयर करने के लिए इन्होंने खुद ही मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मेरी शादी खत्म होने की कगार के ऊपर थी और डिवोर्स केस तक बात पहुंच चुकी थी। आज जो मैं सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाली हूं, ये बहुत सारे लोगों को मदद करेगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज आप ये सक्सेस स्टोरी सबके साथ जरूर शेयर करना। मैंने लव वाइब्रेशन की मदद ली और उसने मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से मदद की। मेरा कोर्ट केस चलने लगा था, 2 महीने हो गए थे और इसमें मैं और ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि उनके मन में बहुत ज़्यादा खटास आ गई मुझे लेकर के, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इस शादी को चलाने का कोई मतलब नहीं है, और फाइनली हम दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में सोचा। लेकिन जैसे ही ये मैंने सोचा, उसके बाद मेरे मन में अपने हस्बैंड के लिए प्यार और ज़्यादा पता नहीं कैसे बढ़ गया, और ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करना है। मैंने आपका लव वाइब्रेशन वाला वीडियो देखा ही हुआ था और इस बार मैंने उसको पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करने का सोचा, और मैंने सोचा कि आपसे एक बार बात भी करती हूँ इस टॉपिक पर। फिर हमारी बात हुई और आपने लव वाइब्रेशन ही सजेस्ट किया। मैंने दिन में होपोनोपोनो प्रेयर की और मैंने लव वाइब्रेशन भेजी। मैं अपने हस्बैंड से अलग घर पर रहती थी और मैं डेली लव वाइब्रेशन भेजती थी। मैंने इसे सिर्फ 21 डेज ही भेजा, और दिन में होपोनोपोनो प्रेयर तो मैं आज भी करती हूँ। इसके बाद में चीज़ें धीरे धीरे करके बदलनी शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड डिवोर्स पर तो अटके ही हुए थे, और फिर 2 महीने एक्स्ट्रा निकल गए, यानी कि कोर्ट केस चलते चलते हमारे 4 मंथ्स चलने शुरू हो गए। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई। पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्स मेरे साथ है और ये शादी 100% बच के ही रहेगी। 5th मंथ पर ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे आकर के बोला कि अ ये अब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच हो रहा है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि शायद भगवान इस शादी को बचाना चाहते हैं? मैं शॉक्ड हो गई। यही तो चीज़ें 2 महीने पहले मेरे माइंड में आई थी, और आज मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने अपने मुंह से इस बात को बोला है। मेरे हस्बैंड बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं, और वो ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि उनको कोई शक्ति ये कह रही है कि इस शादी को बचा लो। और इस बीच उनको 2 बार भगवान के सपने भी आए और हम दोनों मंदिर में पूजा करते हुए भी दिखे। ये उन्होंने खुद ही मेरे साथ में शेयर किया है। मैंने आपको व्हाट्सएप का उनकी चैटिंग का स्क्रीनशॉट भी भेजा था। बस मैं नहीं चाहती कि हमारी पर्सनल चैटिंग कोई पढ़े। आपने उसको पढ़ा होगा तो आप समझ ही गए होंगे मेरे हस्बैंड ने कैसे अपने सपने मुझे बताए थे। मैंने अपने हस्बैंड को बस इतना ही कहा, जैसे आपकी मर्जी, बस मैं खुशी खुशी आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी खुशी में ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। और अब फाइनली मैं अपने ससुराल में वापस आ गई हूँ और सारी ही चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। मेरे हस्बैंड अब इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं कि उनका कहना है कि हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं है। जो शादी डिवोर्स तक जा करके वापस आ सकती है, जिसमें भगवान का आशीर्वाद सा दिख सकता है, ये सब बातें मैं नहीं बोलती हूँ, ये सब बातें मेरे हस्बैंड बोलते हैं। और हमारी शादी पहले से भी ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी हो गई है। लव वाइब्रेशन ने सच में मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर अब तक चालू ही रखी है। आप मुझे प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करना, क्या मुझे होपोनोपोनो प्रेयर अभी और कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच शाम्भवी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
मैंने क्या बचाया है? आपने खुद ने काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, बहुत ही पॉजिटिव होकर के काम किया है। और आपकी इस मेहनत ने, आपकी इस लगन ने, आपकी इस डेडिकेशन ने, आपके इस ईश्वर के ऊपर विश्वास ने, आपकी इस प्रेयर के ऊपर विश्वास ने आपकी मदद की है। इन्होंने पहले अपनी हीलिंग भी की है, यानी कि होपोनोपोनो प्रेयर ये कंटिन्यू करते रहे हैं। आज शादी बच गई, ये अपने ससुराल चले गए, इन्होंने एक दिन भी होपोनोपोनो प्रेयर नहीं छोड़ी है। इनके साथ मेरा कॉल पर कांटेक्ट होता रहता है, तो मैं इनकी ही बात आपको बता रही हूँ कि आज तक भी होपोनोपोनो प्रेयर एक दिन भी नहीं छोड़ी है। तो जब आप खुद की हीलिंग करते हैं और लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इन्होंने शुरू में लव वाइब्रेशन भेजी थी, कंटिन्यू भेजी थी, उसके बाद मैंने ही इन्हें मना कर दिया था कि बस करिए अब। उसके बाद से इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, लेट गो हो गया। और यूनिवर्स ने इनके पति के दिमाग में, इनके हस्बैंड के माइंड में, इनके हस्बैंड के अंदर से ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि अब इस शादी को शायद ईश्वर ही बचाना चाहते हैं। और सच में ही ईश्वर ने ही बचाई है ये शादी। और इनके डेडिकेशन ने, इनके प्यार ने, इनके जो शादी बचाने का जज्बा था, जिस तरीके से इन्होंने बिना ज़्यादा डेस्परेट हुए, बिना ज़्यादा टेंशन लिए, बिना ज़्यादा नेगेटिव हुए, इस चीज़ को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से फॉलो किया और आराम से लेट गो भी किया। ये सोच करके लेट गो किया कि कोई बात नहीं, अगर मेरे हस्बैंड खुश हैं इस चीज़ में तो उनकी खुशी ही ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप देख ही सकते हैं कि वही शादीशुदा जिंदगी बच चुकी है, सारी चीज़ें खूबसूरत हो चुकी हैं। इन्होंने अपने स्क्रीनशॉट, यानी कि इनके हस्बैंड ने ना, इनके सपने की जो बात थी, इनके हस्बैंड के जो सपने आए थे इनको, वो मेरे साथ में शेयर किया है मेल पर। लेकिन थोड़ा सा ऐसा था कि उसमें कुछ हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बातें भी थी उस सपने के बीच में, तो मुझे भी शेयर करना ठीक नहीं लग रहा था और फिर इन्होंने भी मना ही कर दिया था। इस वजह से भी मैं उसे शेयर नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज मैं ज़रूर थंबनेल लगाती कि उनको कितना खूबसूरत सपना आया था। सपना यही था कि मंदिर में दोनों पूजा कर रहे हैं और ईश्वर दिख रहे हैं उनको, भगवान दिख रहे हैं, दोनों के सर पर भगवान ने हाथ रखा है और दोनों की शादीशुदा जिंदगी के लिए भगवान उन्हें खुद ही आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरीके का सपना था। लेकिन हस्बैंड वाइफ की कुछ छोटी मोटी प्यारी प्यारी सी लेकिन पर्सनल बातें थी, तो वो मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ। लेकिन आपको मैंने सपना बता दिया कि ऐसा सपना था और जो इनके हस्बैंड को आया था और इनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ से शेयर किया था। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इत्तफाक नहीं हो सकती हैं। 100% ये चीज़ें आपके लिए काम करती हैं जब आप बहुत ही पॉजिटिव पूरे विश्वास के साथ इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए काम करना शुरू कर ही देता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।